इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से आप किसी को फंड ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग से या मोबाइल बैंकिंग से, या फिर आप ब्रांच में जाके आप किसी को फंड ट्रांसफ़र कराते हैं, यानी आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं, यानी फंड ट्रांसफ़र कराते हैं अकाउंट टू अकाउंट, तो कितने चार्जेस आपको पे करने होते हैं, तो कितने चार्जेस लगते हैं इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ब्रांच के माध्यम से कितने चार्जेस आपको फंड ट्रांसफ़र कराने में लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ओनली जो है इस चार्जेस के बारे में ही आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आरटीजीएस। अगर आप ब्रांच से कराते हैं तो कितने चार्जेस आपको लगेंगे। तो अगर आप ब्रांच से आरटीजीएस कराते हैं तो आरटीजीएस का जो लिमिट होता है मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम जितना आपके अमाउंट में, जितना आपके अकाउंट में है, आप उतना तक पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ब्रांच का कोई भी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का इसका लिमिट होता है, जो कि पीएनबी का इंटरनेट बैंकिंग का लिमिट 15 लाख है और मोबाइल बैंकिंग का लिमिट 10 लाख है। अगर आप ब्रांच से किसी को 2 लाख से 5 लाख आप किसी को फंड ट्रांसफ़र कराते हैं तो वो आरटीजीएस ही होगा। ठीक है, तो उसका जो चार्जेस लगेगा 2 लाख से 5 लाख तक में जो चार्जेस लगेगा, इसमें 20 रुपये प्लस जीएसटी, यानी 18% जीएसटी ऐड होगा, यानी 20 रुपये प्लस जीएसटी यानी इक्वल टू 23 रुपये 60 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 23 रुपये 60 पैसे लगेंगे 2 लाख से लेके 5 लाख तक, अगर आप किसी को फंड ट्रांसफ़र कराते हैं। अगर आप 5 लाख से एवव कराते हैं, जितना आपके अकाउंट में है उतना करा सकते हैं, यानी 5 लाख से अगर आप एवव कराते हैं तो 40 रुपये प्लस जीएसटी लगेंगे। तो यानी 40 रुपये प्लस जीएसटी यानी 7 रुपये 20 पैसे हो गए जीएसटी, तो इसमें हो गया 47 रुपये 20 पैसे। ठीक है, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करके आप किसी को आरटीजीएस करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे फ्री होगा, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, चलिए दूसरा एनईएफटी का जो ट्रांजैक्शन मतलब लिमिट होता है, उसमें 1 रुपये से लेके, यानी 1 रुपये से लेके जितना तक आप, यानी आपके अकाउंट में है उतना तक का आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो ब्रांच से करा रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग। हाँ, लेकिन इसमें मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की लिमिट 15 लाख, मोबाइल बैंकिंग की लिमिट 10 लाख ही है। इसमें जो आपका चार्जेस लगेगा, अगर आप ब्रांच के माध्यम से एनईएफटी कराते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं, तो इसमें 10,000 तक अगर आप कराते हैं तो 2 रुपये प्लस जीएसटी लगेंगे। अगर 10,000 से एवब 1 लाख तक कराते हैं तो 4 रुपये प्लस जीएसटी लगेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 लाख से एवब 2 लाख तक कराते हैं तो यहाँ पे 14 रुपये प्लस जीएसटी लगेंगे। अगर 2 लाख से एवब कराते हैं तो 24 रुपये प्लस जीएसटी लगेंगे। और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से बिल्कुल यहाँ पे फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तीसरा आईएमपीएस अगर आप ब्रांच से कराते हैं तो ब्रांच से कराने का जो चार्जेस है, चाहे आप 1,000 कराएं या 1,000 से 10,000 कराएं या 10,000 से आप इसका जो पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईएमपीएस का लिमिट मैक्सिमम 2 लाख तक ही है। ठीक है, 2 लाख ही आप कर पाएंगे, 1 रुपये से लेके 2 लाख। अगर आप इसमें 2 लाख तक का आईएमपीएस कराते हैं ब्रांच के माध्यम से तो इसमें 5 रुपये प्लस जीएसटी लगेंगे। तो आईएमपीएस का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है 1 रुपये से लेके 2 लाख तक, 5 रुपये प्लस जीएसटी लगेंगे। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो ये